वेयर आर परमानेंट जॉब्स जेवर यूथ्स ऑन प्रोटेस्ट पाथ। तो चलिए बहुत ही सरल तरीके में इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। वेयर का मतलब होता है कहाँ, आर हैं परमानेंट, परमानेंट का मतलब होता है स्थायी, जॉब्स का मतलब होता है नौकरियाँ। तो स्थायी नौकरियाँ कहाँ हैं? जेवर यूथ्स, जेवर के युवा, ऑन पर, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध, और पाथ का मतलब होता है रास्ता या मार्ग। तो जेवर के जो युवा हैं उन्होंने विरोध का रास्ता चुन लिया है, वो विरोध के मार्ग पर हैं और वो पूछते हैं कि आखिर परमानेंट जॉब्स कहाँ हैं। यहाँ लिखा हुआ है यूथ सेज, यूथ का मतलब होता है युवा, से का मतलब होता है कहना। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है और चूंकि एक युवा की बात हो रही है, सब्जेक्ट एक वचन है, इसलिए एस को सेज कर दिया गया है, यानी कि एस जोड़ दिया गया है उसमें। तो एक युवा कहता है वी वेटेड फॉर जॉब्स ऑल दीज ईयर्स, वी हमने वेटेड इंतज़ार किया, फॉर जॉब्स नौकरियों का, ऑल दीज ईयर्स इन सालों में, आफ्टर लैंड वॉज एक्वायर्ड, आफ्टर बाद लैंड भूमि, वॉज एक्वायर्ड, एक्वायर का मतलब होता है अधिग्रहित करना, प्राप्त करना। तो जब से हमारी भूमि एक्वायर की गई है कंपनी वालों के द्वारा, तब से हम नौकरियों का इंतज़ार करते चले आ रहे हैं। एंड द वंस कमिंग नाउ, और कुछ अधिकारी जो अब कंपनी में आ रहे हैं ना, से वो कहते हैं दे कैन फायर अस इन 6 months। देखो फायर का मतलब यूँ तो आग होता है, लेकिन किसी को नौकरी से निकाल देने के लिए भी फायर वर्ड का यूज होता है। तो कुछ लोग जो अब आ रहे हैं वो कहते हैं कि वो हमें 6 महीने के अंदर अंदर नौकरी से निकाल देंगे। ये बात किसने कही? अजय कुमार ने, जो कि एक यूथ हैं, एक युवा हैं। तो अपना हक मांगने की लड़ाई जो है इस न्यूज़ के अंदर आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। मोर देन 300 यूथ्स फ्रॉम 14 जेवर ब्लेजेस, मोर देन 300 यूथ, 300 युवाओं से भी ज़्यादा, फ्रॉम 14 जेवर ब्लेजेस, जो जेवर के 14 गांव से भी ज़्यादा के रहने वाले हैं, यानी कि जेवर के 14 गांव के रहने वाले 300 से भी ज़्यादा युवक अफेक्टेड, जो प्रभावित हुए बाय लैंड एक्विजिशन। देखो एक्विजिशन का मतलब अधिग्रहण होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा था एक्वायर्ड, वो वर्ब है, उसका मतलब है अधिग्रहित करना, और एक्विजिशन जो है ये नाउन है, इसका मतलब है अधिग्रहण। तो ये युवा प्रभावित हुए थे अधिग्रहण से, जो उनकी भूमि अधिग्रहित की गई थी, जमीन उनकी ले ली गई थी। द नोएडा इंटरनेशनल, किस लिए? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। हैव इशूड, तो इन युवाओं ने इशू कर दिया है, जारी कर दिया है, एन अल्टीमेटम, अल्टीमेटम का मतलब चेतावनी। तो इन युवाओं ने एक चेतावनी जारी कर दी टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन को, टू ईदर फुलफिल जॉब प्रोमिसेस, टू ईदर या तो फुलफिल पूरा करो, जॉब प्रोमिसेस जॉब देने के वादे को, जो जॉब नौकरी देने के वादे किए गए थे जमीन लेते समय, या तो उनको पूरा करो, और फेस या फिर सामना करो एन इंडेफिनिट सिट इन एट द एसडीएम ऑफिस। कहाँ पे? या तो जॉब देने का वादा पूरा करो या सामना करो, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चितकालीन, इन सिट इन का मतलब जैसे धरना देने के लिए बैठ जाते हैं लोग, वो। तो एसडीएम ऑफिस के सामने जो है फिर धरना दिया जाएगा एसडीएम ऑफिस पे, या तो इस बात को झेलो या फिर नौकरी देने का वादा पूरा करो फ्रॉम सैटरडे, और ये काम सैटरडे से शुरू होगा अगर नौकरी देने का वादा पूरा नहीं किया गया तो। एट ए पंचायत इन किशोरपुर, एट ए पंचायत, एक पंचायत में, इन किशोरपुर, जो किशोरपुर में हुई, ऑन संडे, संडे को। फ्रस्ट्रेशन बॉइल्ड ओवर एज यूथ पीपल गैदर टू डिमांड परमानेंट जॉब्स, जो
फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन का मतलब निराशा होता है या भड़ास होता है। जो निराशा है या जो भड़ास है, बॉइल्ड ओवर, वो उबल पड़ी यानी कि वो बढ़ गई। एज यूथ पीपल, जब युवा लोग जो हैं गैदर्ड इकट्ठा हो गए, टू डिमांड, मांग करने के लिए, परमानेंट जॉब्स, स्थायी नौकरियों की। नॉट आउटसोर्स्ड रोल, और उन्होंने मांग की कि आउटसोर्स के माध्यम से नौकरी नहीं भरी जानी चाहिए, बाहर से लोगों को लाकर जो जॉब दे रहे हो वो नहीं चलेगा, हमारी ज़मीन ली है तो हमें जॉब दो, इस तरह की मांग उन्होंने की। एज कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेशन का मतलब होता है हर्जाना या मुआवजा, फॉर द लैंड, भूमि के लिए, दियर फैमिली सरेंडर्ड, जो उनके परिवार ने सरेंडर की, जो उनके परिवार ने दी। कहने का मतलब है ये है कि युवाओं का कहना यह है कि हमारे परिवार वालों ने जो आपको ज़मीन दी है और उसके कॉम्पनसेशन के रूप में जो आपने जॉब देने का वादा किया था उसको पूरा करो। अकॉर्डिंग टू द अफेक्टेड फैमिलीज़, अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार, अफेक्टेड प्रभावित फैमिलीज़ परिवार, तो जो परिवार प्रभावित हुए हैं उनके अनुसार अराउंड 335 हाउस होल्ड्स, अराउंड लगभग 335 जो घर हैं, जो परिवार हैं, चूज़ टू प्रोमिस ऑफ ए जॉब, जिन्होंने चुना था एक जॉब का वादा, ओवर द ₹5.5 लाख कॉम्पनसेशन, यानी कि 5.5 लाख रुपए का मुआवजा ना लेकर के इन 335 परिवारों ने जो है ये कहा था कि भाई ठीक है, हम 5.5 लाख रुपए नहीं ले रहे हैं, हम अपनी ज़मीन तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को तुम जो है इसके बदले जॉब दे देना, नौकरी दे देना। तो और ये काम कब हुआ था? ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकंड फेज़ ऑफ लैंड एक्विजिशन। ड्यूरिंग का मतलब दौरान, पहला और दूसरा जो फेज़ था, जो चरण था लैंड एक्विजिशन का, जो भूमि अधिग्रहण करने का जो पहला दूसरा चरण था, उसके दौरान ये बातें तय हुई थी। अंडर द रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट स्कीम, अंडर का मतलब अंतर्गत, रिहेबिलिटेशन का मतलब पुनर्वास होता है, तो आर एंड आर यानी कि रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट स्कीम के तहत दीज जॉब्स वर सपोज्ड, दीज ये जॉब्स नौकरियां वर सपोज्ड टू बी डायरेक्ट पोजीशंस, तो ऐसा माना गया था कि ये नौकरियां सीधी पोजीशन होंगी, सीधे पद होंगे, टू बी डायरेक्ट, सीधे पद होंगे विद यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो यानी कि ठेके वगैरह पे कोई जॉब नहीं होगा, बल्कि सीधे सीधे यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसको YIAPL भी कह सकते हैं, तो इसके मतलब इसके द्वारा ही ये जॉब दिए जाएंगे, ऐसी बात तय हुई थी। सुपरवाइज्ड, और ये जो है ना YIAPL, इसको सुपरवाइज किया जाता है, ये निरीक्षण में काम करती है किसके? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, अर्थात NIAL के तहत। इन स्टीड द यूथ अलेज्ड, इन स्टीड का मतलब होता है के स्थान पर या के बजाय, द यूथ अलेज्ड, युवाओं ने आरोप लगाया, द जॉब्स नाउ बीइंग ऑफर्ड, कि जो जॉब्स हैं, जो नौकरियां हैं, नाउ अब बीइंग ऑफर्ड, जिनको ऑफ़र किया जा रहा है, आर आउटसोर्स्ड, तो उनको आउटसोर्स किया जा रहा है, उनको बाहर से वो वैकेंसी भरी जा रही हैं थ्रू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के, प्राइवेट जो ठेकेदार हैं उनके माध्यम से बाहर से लोगों को ला करके जॉब दी जा रही है, और जिनको वादा जॉब देने का किया था उनको नहीं दिया जा रहा। एंड लैकिंग बेनिफिट, और इससे जो है लोगों को नुकसान हो रहा है, वह फ़ायदा नहीं हो रहा। मतलब लैंड इज़ गॉन, हमारी तो ज़मीन चली गई, एग्रीकल्चर इज़ गॉन, और खेती बाड़ी भी जाती रही। एंड कॉम्पनसेशन वॉज रिड्यूस्ड, और जो हमें मुआवजा देने की बात थी वो भी रिड्यूस हो गया ऑन द कंडीशन ऑफ ए जॉब, यानी जो मुआवजा देने की बात हुई थी कि भाई जॉब दिया जाएगा मुआवजे के रूप में, वो भी पूरा नहीं किया जा रहा। नाउ आफ्टर 7 ईयर्स, नाउ अब आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल के बाद,
अब 7 साल के बाद दे आर गिविंग अस, वो हमें दे रहे हैं थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट रोल्स। तो वो हमें अब सीधी जॉब नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट रोल दे रहे हैं, यानी कि थर्ड पार्टी के थ्रू जो जॉब दे रहे हैं। विद नो पीएफ, जिसमें कोई पीएफ नहीं कटना है, नो ईएसआई, ईएसआई भी कुछ नहीं रहेगा, एंड नो सिक्योरिटी, और किसी तरह की सिक्योरिटी भी नहीं है, कब जॉब चली जाए कब क्या हो जाए। दिस इज़ नॉट वॉट वॉज प्रोमिस्ड, दिस ये है, इज है, नोट नहीं, वोट जो कुछ वॉज प्रोमिस्ड वादा किया गया था, अर्थात जिस बात का वादा किया गया था ये वो तो नहीं है, वादा तो कंपनी बेसिस पे जॉब देने का किया गया था। सैड सौरभ कुमार, ये बात जो है सौरभ कुमार ने कही, फ्रॉम बनवारीवास वन ऑफ द अफेक्टेड विलेजेस, फ्रॉम से बनवारीवास, जो बनवारीवास का रहने वाला है, वन ऑफ द अफेक्टेड विलेजर्स, जो गांव वाले प्रभावित हुए हैं, तो उन्हीं में से ये सौरभ कुमार भी एक व्यक्ति है। द फ्रस्ट्रेशन वॉज कंपाउंडेड, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो कुंठा है, जो निराशा है, जो भड़ास है, वॉज कंपाउंडेड, वो कंपाउंड हो गई, वो बढ़ गई, बाय द लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से, ट्रेनिंग नहीं कराई गई, और स्किल डेवलपमेंट या कोई स्किल डेवलपमेंट का काम नहीं कराया गया, सिंस द लैंड वॉज एक्वायर्ड, जब से भूमि का अधिग्रहण जो है कंपनी वालों ने किया है। मैनी ऑफ द रोल्स नाउ ऑफर ऑन ऑफर आर ऑफ फॉर सिक्योरिटी गार्ड और जेनिटोरियल स्टाफ। मैनी ऑफ द रोल्स, जो अधिकांश रोल हैं, अधिकांश जो मतलब नौकरी के ऑफ़र हैं, नाउ ऑन ऑफ़र, कहने का मतलब जो है कि इस समय वर्तमान में जो जॉब के ऑफ़र दिए गए हैं, आर फॉर सिक्योरिटी गार्ड, तो वो कैसे जॉब ऑफ़र हैं, सिक्योरिटी गार्ड के लिए नौकरी है, या फिर जेनिटोरियल स्टाफ, जेनिटोरियल का मतलब साफ़ सफाई संबंधी या दस्ता या रख रखाव संबंधी होता है, तो साफ़ सफाई संबंधी या सिक्योरिटी गार्ड के जॉब जो है वो इस समय है। अजय कुमार फ्रॉम नंगला गणेशी, अजय कुमार जो नंगला गणेशी के रहने वाले हैं, नाउ लिविंग इन आर कॉलोनी सेड, नाउ अब लिविंग जो रह रहे हैं इन आर कॉलोनी में, सेड, तो उन्होंने कहा, अवर फार्म लैंड हैज़ बीन टेकन, अवर हमारी फार्म लैंड खेती की ज़मीन हैज़ बीन टेकन ले ली गई, हमारी खेतीबाड़ी की ज़मीन ले ली गई। वी कैन नॉट इवन डू फार्मिंग नाउ, वी कैन नॉट इवन डू फार्मिंग, फार्मिंग मतलब खेती, नाउ का अब, हम अब खेती भी नहीं कर सकते हैं। वी वेटेड फॉर जॉब्स ऑल दीज ईयर्स, वी हमने वेटेड प्रतीक्षा की, फॉर जॉब्स नौकरियों के लिए, ऑल दीज ईयर्स इन वर्षों में, जो पीछे ये 7 वर्ष से भी ज़्यादा का समय गुजरा है, तो इतने वर्षों से हम नौकरियों की इंतज़ार कर रहे हैं। एंड द वंस कमिंग नाउ से, और अब जो नए नए लोग आ रहे हैं ना, वो कहते हैं, दे कैन फायर अस इन 6 मंथ, दे कैन फायर अस, वो हमें नौकरी से निकाल सकते हैं, इन 6 मंथ्स, 6 महीने में। वेयर डज दिस लीव अस, वेयर डज दिस लीव अस, अर्थात इसने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमारी ज़मीन भी चली गई और जॉब भी जो है नहीं दी जा रही है। प्रोटेस्टर्स पॉइंटेड टू ईमेल, प्रोटेस्टर्स विरोध करने वालों ने, पॉइंटेड इशारा किया, टू ईमेल्स उन ईमेल की ओर, स्टेटिंग जो जिसमें कहा गया, दैट की एम्प्लॉयमेंट कुड बी टर्मिनेटेड, के जो एम्प्लॉयमेंट है, जो कर्मचारी हैं, कुड बी टर्मिनेटेड, उन्हें टर्मिनेट किया जा सकता है, अर्थात उनको बर्खास्त किया जा सकता है, विद इन 6 मंथ, 6 महीनों के अंदर, इफ़ यदि परफॉर्मेंस, यदि उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो कार्य करना, उनका जो कार्य है
वॉज डीम्ड अनसेटिस्फैक्ट्री। डीम्ड का मतलब माना गया, अनसेटिस्फैक्ट्री का मतलब असंतोषजनक। तो उनका कहना है कि जो जॉब कर रहे होंगे, अगर उनका कार्य संतोषजनक नहीं होगा तो फिर उनको 6 महीने के अंदर जॉब से निकाला जा सकता है। ऑफिशियल्स सेड, ऑफिशियल्स अधिकारियों ने सेड कहा, दे वर सीकिंग ए रिजोल्यूशन, दे वे वर सीकिंग, वो खोज रहे हैं, ए रिजोल्यूशन, एक समाधान। अधिकारियों ने बताया कि वो समाधान की तलाश कर रहे हैं। बच्चू सिंह एडीएम लैंड एक्विजिशन, बच्चू सिंह जो कि एडीएम है लैंड एक्विजिशन, भूमि अधिग्रहण के, सेड उन्होंने कहा, वी आर अवेयर ऑफ द डिमांड्स, वी हम आर हैं अवेयर जागरूक, ऑफ द डिमांड मांगों के प्रति, अर्थात हमें लोगों की मांग की जानकारी है। एंड हेल्ड ए मीटिंग, और उन्होंने एक मीटिंग की विद NIAL सीनियर ऑफिशियल्स, NIL के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, लास्ट वीक, पिछले साल। तो इस तरह से भाई ये न्यूज़ थी। तो जल्दी से जल्दी जो वादा कंपनी के द्वारा लोगों को उनकी ज़मीन लेने के समय किया गया था उसको पूरा करना चाहिए और युवाओं को परमानेंट जॉब जो है कंपनी पेरोल पे दी जानी चाहिए।